हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस स्टडी चैनल के अंदर। और आज हम बात करेंगे हिस्ट्री पार्ट 2 के बारे में, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक का टाइम पीरियड इनका रहा है। और इसके अंदर सबसे पहले शासक जो आए थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। और गुलाम वंश जो था वो 1206 से 1290 तक इसका शासनकाल रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा था। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद यह दिल्ली का सुल्तान बना था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था और पूरा इल्तुतमिश ने कराया था। इन्होंने भारत की पहली मस्जिद कुवैत उल इस्लाम बनाई थी। इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया था। और 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक इसका शासनकाल रहा है। इल्तुतमिश का कार्यकाल 1210 से 36 तक रहा था। इन्होंने एकता प्रथा की शुरुआत की थी, या नगद के बदले जमीन देते थे। इस प्रथा के अंदर तुर्की चलगाही चालीसा का गठन भी इन्होंने किया था। इसमें 40 योद्धा होते थे। इन्होंने चांदी का टका, तांबे के जितल, 2 नए सिक्के चलाए थे। इन्होंने कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण करवाया था। इसके बाद हम बात करते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से लेकर 1240 तक रहा था। रजिया सुल्तान भारत की पहली और आखिरी शासक थी। गुलाम वंश में सुल्तान इल्तुतमिश इनके पिता और कुतुबुद्दीन ऐबक इनके नाना जी थे। रजिया सुल्तान का दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल 1236 से 40 तक रहा था। इनका शासन बहुत कम समय के लिए रहा था। 1210 में कैथल में इनकी हत्या कर दी गई थी। रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से विवाह किया था, जो कि रजिया सुल्तान के पिता का एक गुलाम था। अब हम बात करते हैं बलबन के बारे में। बलबन का शासनकाल 1266 से लेकर 1287 तक रहा था। इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। यह पहले नसरुद्दीन महमूद के समय नायाब सुल्तान रहे थे। नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद स्वयं सुल्तान बने थे। जिले इलाही की धारणा इन्होंने अपनाई थी। बलबन ने पैबोस और सिजदा और नैरोज प्रथा की शुरुआत की थी। इनकी लो एवं रक्त राजनीति थी। बलबन चालीसा का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में इन्होंने चालीसा को समाप्त कर दिया था। 1287 में मृत्यु उनके बाद पोता बना था कैकुबाद। अब हम बात करते हैं खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से लेकर 1320 तक रहा था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश की स्थापना की थी। इसका शासनकाल 1290 से लेकर 96 तक रहा था। इन्होंने नरम नीति अपनाई थी, अपराधियों को क्षमा किया था, जजिया कर में ढील दी थी। इनके सैनिकों और जनता के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। अलाउद्दीन खिलजी इनका भतीजा व दामाद होता था। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 तक रहा था। वह जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था। अलाउद्दीन खिलजी के 3 सेनापति होते थे, नुसरत खां, मलिक गफूर और गाजी मलिक। इसने एकता प्रथा को खत्म किया था और सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू कर दिया था। इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी। अमीर खुसरो इनके दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता था। इसने पहली बार स्थायी सेवा का गठन किया था और हुलिया प्रणाली की शुरुआत की थी। इसने जासूसी व्यवस्था को मजबूत किया था। 1316 में मृत्यु के बाद खिलजी वंश का पतन हो गया था। इसके बाद मुबारक खिलजी आए थे, जिनको खलीफा के नाम से जाना जाता था। खिलजी वंश का अंतिम
शासक खुसरो खां था। इसके बाद हम बात करते हैं तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से लेकर 1414 तक रहा था। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, जिनका शासनकाल 1320 से 1325 तक रहा था। गयासुद्दीन तुगलक का असली नाम गाजी मलिक हुआ करता था। इसने मंगोल आक्रमण से दिल्ली की रक्षा की थी, तुगलकाबाद किला बनवाया था और अपनी राजधानी बनाई थी। बंगाल अभियान से लौटते समय मकान ढहने से इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से लेकर 1351 तक रहा था। इसे इतिहास का सबसे पढ़ा लिखा और मूर्ख राजा बोला जाता था। इसमें होली के त्योहार पर भाग लिया था। इसमें टैक्स में वृद्धि की थी और राजधानी में परिवर्तन किया था, दिल्ली से दौलताबाद। इसमें तांबे के जित्तल टोकन करेंसी का प्रयोग किया था। इसके शासनकाल में इब्न बतूता आया था, जो कि मोरक्को से था, और उनकी बुक हुआ करती थी रेला नामक। इसके चचेरे भाई होते थे फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक, इनका जो शासनकाल रहा है 1351 से लेकर 1388 तक ईस्वी तक रहा था। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता था। इसने 300 नए शहर बसाए थे। यह गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब का पुत्र था। इसमें सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था। इसने 24 तरह के टैक्स को बंद कर दिया था और 4 नए टैक्स लगाए थे। जजिया कर को समाप्त सख्ती से लागू किया था, यहाँ तक कि ब्राह्मणों पर भी इन्होंने लागू किया था। इसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल बनवाई थी। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला किला बनवाया था। अशोक के स्तंभ को दिल्ली लाकर स्थापित किया था। इसने स्थायी सेना को रखना बंद कर दिया गया था। इसने रोजगार के लिए नए दफ्तर खुलवाए थे। इसने कई नहरों को बसाया था। लगभग 300 शहर बसाए थे, जिसके अंदर हिसार, फिरोज शाह कोटला, जौनपुर और फतेहाबाद जैसे शहरों का निर्माण कराया था। इसके बाद हम बात करते हैं नसरुद्दीन महमूद तुगलक के बारे में, जिसका शासनकाल 1394 से लेकर 1414 तक रहा था। नसरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था। इसके शासनकाल के समय दिल्ली सल्तनत बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। इस समय देश के कई हिस्सों में राज्य स्वतंत्र हो गए थे, जैसे बंगाल, गुजरात, मालवा। 17 दिसंबर 1398 ईस्वी को तैमूर का आक्रमण दिल्ली पर हुआ था। सन 1414 ईस्वी में महमूद शाह की मृत्यु हो गई थी, जिससे तुगलक वंश का अंत हो गया था। तो अब हम बात करते हैं जितना हमने पढ़ा उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो कि पिछले एग्जाम में आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन ने? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दूसरा क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन ने? तो कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और तीसरा क्वेश्चन, कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार को पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नयाब ए सुल्तान की उपाधि किसने धारण की थी? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? तो नयाब ए सुल्तान की उपाधि बलबन ने धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह या गयासुद्दीन तुगलक? तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किस नीति की शुरुआत की थी? मूल्य नियंत्रण नीति, भूमि सुधार नीति, कर माफी नीति या धार्मिक सहिष्णुता नीति? तो अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किस किले का निर्माण कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने
सीरी का किला, लाल किला, तुगलकाबाद किला या पुराना किला। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? लाहौर, दौलताबाद, आगरा या फतेहपुर? तो ये दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। आज का आखिरी क्वेश्चन है, तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया था? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।